शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देवाणी द संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी श्री वरदराजाचार्य की कृति है को लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमने आपसे बताया था कि संभवतः हम कल लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा करें और 100 प्रश्न की भी बात किए थे, तो 100 प्रश्न कुछ व्यस्तता के कारण नहीं बन पाया। उसको हम आप तक पहुंचाएंगे, वह हमारा उद्देश्य भी और हमारा वह नैतिक कर्तव्य भी है। और आचार्य वरदराज की यह जो कृति लघु सिद्धांत कौमुदी है, यह चाहे वह ग्रेजुएशन का एकेडमिक हो, चाहे वह टीजीटी हो, चाहे वह पीजीटी हो, चाहे पीजी हो, जहाँ भी है संस्कृत के जो भी चाहे टेट सीटेट के भी जहाँ से भी संस्कृत का प्रश्न बनता है, जहाँ जहाँ संस्कृत के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ संस्कृत के प्रश्न आते हैं, वहाँ यह पुस्तक अति महत्वपूर्ण है। तो हम आज लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण को पढ़ेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे, मंगलाचरण से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर वर्णमाला से बनने वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। किस वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण है, किस सूत्र में, वर्णमाला नहीं, किस सूत्र में अनुनासिक वर्ण है, किस में अंतस्थ वर्ण है, किस में ऊष्म वर्ण है, कहाँ से किस सूत्र से लेकर के किस सूत्र तक स्पर्श वर्ण का वर्णन है, ऐसा हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज की कृति है। या फिर इन्हीं का नाम वरदराजाचार्य भी कहीं मिलता है, वरद राजाचार्य। अब हम दोनों नाम इसलिए लिख दिए कि मान लीजिए हम आपसे चर्चा कर लें कि लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज की रचना है या लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज की बजाय कहते हैं वरदाचार्य की रचना है, और पेपर में वरदराज या वरदाचार्य, आचार्य वरदराज या वरदराजाचार्य ऐसा बन करके आ जाए, तो हम एक बताएंगे तो आप कभी कमेंट्स में या कहीं ये कह सकते हैं कि हमको गलत बताया गया। नहीं, चाहे वरदराजाचार्य कहिए, यहाँ आचार्य पद पहले है, यहाँ आचार्य पद बाद में है। तो वरदराज ने हम अभी परसों पढ़े हैं वरदराज के विषय में, और परसों हमने ये पढ़ा था, परसों मतलब दूसरी वीडियो, मतलब 5वीं वीडियो हमने वरदराज और नागेंद्र भट्ट को पढ़ा था। परसों हमारे कहने का तात्पर्य यह था, और उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि वरदराज के पिता, वरदराज की माता का नाम पता नहीं, वरदराज के गुरु कौन है, वरदराज का समय क्या है, वरदराज की रचनाएं कितने, वरदराज की 4 रचनाएं हमने पढ़ा था। तो उसमें से एक कृति, इनकी एक रचना लघु सिद्धांत कौमुदी है, और इसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण लिखेंगे और फिर इसका सस्वर वाचन करेंगे।
लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका वाचन करेंगे। न त्वं सरस्वती देवी शुद्धं गुणां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। न त्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। एक बार पुनः वाचन करेंगे। न त्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव का स्मरण करने का हमारी संस्कृति में एक विधान किया गया और उसी विधान का परिपालन करते हुए, उसी विधान का, उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए आचार्य वरदराज ने सरस्वती देवी का स्मरण किया, उनको याद किया, उनका वंदना किया। और चूंकि यह ज्ञान की बात है, ज्ञान विज्ञान की बात है, तो ज्ञान विज्ञान में जैसे बलशाली लोग जो होते हैं वो जब भी अखाड़े में लड़ने जाते हैं तो हनुमान का स्मरण करते हैं। चिकित्सा शास्त्र वाले जो हैं वो सुश्रुत चरक आदि को याद करेंगे। जो ये आप लोग देखते होंगे कि हर साल अभी जल्दी ही आने वाला है एक त्यौहार, जितने भी ये लोहे वाले काम करने वाले होते हैं सब विश्वकर्मा भगवान का स्मरण करते हैं। जिसका जिस क्षेत्र में जैसा होता है वो उसी क्षेत्र के अनुसार उसी प्रकार के देवी देवताओं का स्मरण करता है। और इस चूंकि यह विद्या का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। और माँ सरस्वती का स्मरण करके वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किया है। वरदराज लिखते हैं कि नत्वाम सरस्वतीं देवी, सरस्वतीं देवी में नत्वा, सरस्वती देवी को प्रणाम करके। अब वो सरस्वती देवी हैं कैसी, तो बताया शुद्धाम गुण्याम, जो शुद्ध है तथा गुण से युक्त है, जो पूर्णतः एकदम अच्छा है। अगर हम कहें शुद्ध गुणों वाली हैं तो शुद्ध गुणों वाली हैं तो शुद्ध गुण तीन होते हैं, सत रज तम। यदि शुद्धाम गुण्याम एक तरह से हम पढ़ लें और दोनों की को देखें तो अब ये पढ़ सकते हैं कि सतरज सतगुण से जो युक्त है, सतरज तम नहीं कि जो सतगुण से युक्त है, ऐसी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करके अहम करोमि अहम नत्वा, मैं प्रणाम करके, तो करोमि ले जा करके हम अंत में ले जाएंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में करोमि, वहां ले जाएंगे तो हम कहे कि शुद्ध गुण वाली, शुद्ध गुणमयी उस सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनि द्वारा रचितम, पाणिनिना रचितम, पाणिनि के द्वारा रची गई। और पाणिनि के द्वारा कौन सा व्याकरण ग्रंथ रचा गया? अष्टाध्यायी। उस अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए या उस अष्टाध्यायी को भी सरल करने के लिए सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने रचना किया सिद्धांत कौमुदी की। और उसी सिद्धांत कौमुदी को पढ़े या अष्टाध्यायी को पढ़ें आचार्य वरदराज, इनको लगा कि नहीं और भी आसान किया जा सकता है, तो इन्होंने कहा कि पाणिनीय प्रवेशाय, उस पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी को समझने के लिए, उस अष्टाध्यायी के नियम और सिद्धांत को जानने के लिए, उसको और सुकर, उसको और सरल करने के उद्देश्य से मैं वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। कहे कि लगता है कि आचार्य वरदराज ने जब इस अपने गुरु से कहा होगा कि बताओ, कहा होगा कि हम रचना करने जा रहे हैं, तो क्या बताओ कैसे करोगे?
तो पहली पंक्ति बताएंगे नत्याम सरस्वतीम, तो कहे कैसी सरस्वती को है, कहे शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुण वाली सरस्वती को मैं प्रणाम करूंगा, ऐसी सरस्वती को नहीं, शुद्ध और गुण वाली गुणमयी सरस्वती को मैं प्रणाम कर रखे। तो कहे कि काहे, कौन सा ऐसा कारण आया कि लघु सिद्धांत को अष्टाध्यायी लिखी गई थी, फिर हमने सिद्धांत कौमुदी लिखा, उस पर कई टीकाएं हैं, तो फिर तुमको ये लघु सिद्धांत कौमुदी रचने की क्या आवश्यकता हुई? तो कहे कि उसको और आसान करने के लिए, उसको और सरल करने के लिए, उसके सूत्रों को, उसके सिद्धांतों को छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत आसान करने के उद्देश्य से मैं वरदराज इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। अब इसमें यहां से एक प्रश्न बनेंगे, पहली पंक्ति को पकड़ेंगे तो नत्वां सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्य हम, सरस्वती देवी को प्रणाम करके तो प्रणाम किया गया, नमस्कार किया गया, तो जाहिर सी बात है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कैसा है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बेखटके पहली पंक्ति को देख करके वो लिख देंगे कि नमस्कारात्मक है। लेकिन सावधान, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्वेश्चन तो पूरा है लेकिन उसका उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी पंक्ति पे आ जाइए, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि द्वारा रची गई, पाणिनि द्वारा रची गई अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए यहाँ यह वस्तु निर्देशात्मक हो गया। तो पहली पंक्ति नमस्कारात्मक, और दूसरी पंक्ति जो है, जो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी में यह पंक्ति है, यह पंक्ति जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। अब आपसे पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण कैसा है, तो यदि पहली पंक्ति आप यहीं तक रह गए तो आप नमस्कारात्मक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, और अब फिर ये जान लीजिए कि चेक करने वाला भी नमस्कार है कहेगा। तो हम नमस्कार के बाद फिर वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक को दूसरी पंक्ति में। तो अब लिख लीजिए या समझ लीजिए, ऐसे एक लाइन में लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक है। और स्पष्ट करना है, और स्पष्ट करना है तो आप लिख लीजिए कि लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण पहली पंक्ति में नमस्कारात्मक और दूसरी पंक्ति में वस्तु निर्देशात्मक है। फिर यहाँ पूछा जा सकता है कि नत्वा में कौन सी व्यक्ति है, और व्यक्ति क्षमा कीजिएगा, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें नम धातु है और त्वा प्रत्यय, नम धातु और त्वा प्रत्यय, और यह रूप बना नत्वा, जिसका अर्थ होगा नमस्कार करके, नत्वा जिसका अर्थ होगा नमस्कार करके। इसके बाद इसके बाद प्रणाम करने के बाद अब प्रारंभ होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ अब प्रारंभ होता है, और प्रारंभ में 14 सूत्रों का वर्णन किया गया है, और यह 14 सूत्र महर्षि पाणिनि को भगवान शिव के द्वारा प्राप्त हुआ था। इसके संदर्भ में कहा गया है, नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, अननाद ढक्वाम, ढक्वाम डमरूम पढ़ लीजिए, ननाद ढक्वाम नव पंचबारम, उद्धरतु कामात्, उद्धरतु कामा सनकादि शिष्यान्, देतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। आइए अब हम 14 सूत्र लिखेंगे। माहेश्वर के
14 सूत्र। प्रथमः अ इ उ ळ। द्वितीयः रि लृ क। तृतीयः ए ओ ङ। चतुर्थः ऐ औ च। पंचमः ह य व र ट। षष्ठः लण्। सप्तमः य म ङ ण न म। अष्टमः झ भ य। नवमः घ ढ ध श। दसमः ज ब ग ड द श। एकादशः ख फ छ ठ थ च ट त व। द्वादशः क प य। त्रयोदशः श श स र। चतुर्दशः ह ल। अब इन 14 सूत्रों को हम पढ़ेंगे। एक बार साधारणतया पढ़ लेते हैं, फिर 2 बार 3 बार हम इसको कुछ लयबद्ध पढ़ लेते हैं। हो सकता है यह आपके लिए थोड़ा सा पढ़ने में सुकुमारता हो जाए, सरलता आ जाए। अ इ ऊण रि लृक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यम ङणनम झभय घढ धस जब गड दस खफ छठ थ चट तौ कपय श श स र ह ल। इसको हम कुछ आसान करने की दृष्टि से हमने इसको गेय बनाया है, और हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ, आपके पास वीडियो जाएगा तो उसे आप लीड लगा करके या हमारे साथ जब हम बोलेंगे तो उसको दोहराइएगा और 2-4 बार आप सुनिएगा, स्मरण करिएगा तो आपको स्मरण हो जाए। 2 बार 4 बार सुनिए केवल। तो अब हम एक एक सूत्रों को पढ़ेंगे। ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वराट लण। ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वराट लण यम ङणनामा झाभाया घढ धस जब गड दस। ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वराट लण यम ङणनामा झाभाया घढ धस जब गड दस। ख फ छ ठ थ चट तौ क प य शस सा रहल। ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वराट लण। ख फ छ ठ थ चट तौ क प य शस सा रहल। ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच है वराट लण
यमंगण नामा झभाय घ ढ ध स जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तौ क प य स स सा रहल ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग ऐ औच है वरा टलन यमंगण नामा झभाय घ ढ ध स जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तौ क प य श स सा रहल ऐ ऊण रिल रिक ए ओंग ऐ औच है वरा टलन यमंगण नामा झभाय घ ढ ध स जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तौ क प य श स सा रहल ऐ ऊण रिल रिक ए ओंगा ऐ ऊण रिल रिक ए ओंगा ऐ औच है वरा टलन यमंगण नामा झभाय घ ढ ध स जब गड दस ख फ छ ठ थ चट तौ क प य श स सा रहल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यदि संज्ञार्थानि। कहे कि इस प्रकार से ये माहेश्वर के 14 सूत्र हुए। इस प्रकार से ये माहेश्वर के 14 सूत्र हुए। अब ये 14 सूत्र हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहले इसमें इन्होंने लिखा एसाम अंत्याह इतः। एसाम शब्द, यह जो एसाम पद लिखा गया है और आगे है अंत्या, अब फिर है इतः। एसाम अंत्याह इतः। एसाम ये पद कहाँ का है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। मतलब इनका, इनके किसके? तो एसाम एते साम चतुर्दश सूत्राणाम। ये क्या? चतुर्दश सूत्राणाम। ये एसाम का अर्थ इतना निकलेगा, चतुर्दश सूत्राणाम। अंत्याह किम? अंत्यवर्णाः। अंत्यवर्णाः और इतः। अब पूरा निकला कि एतेषां चतुर्दश सूत्राणाम अंत्यवर्णाः इतः। कहे कि ये जो चतुर्दश सूत्र हैं, इनके जो अंतिम वर्ण है उनकी तो संज्ञा हो जाएगी। और यस्य इतः तस्य लोपः। जिसकी जिसकी संज्ञा हुई उसका उसका होगा लोप। तो कैसे लोप हम समझें कि कैसे लोप हो जाता है? इतः मतलब समझ लीजिए कि डेडः, मृतः। इतः को हम क्या पढ़े? मृतः पढ़े। और जिस जौन मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे कि उसका नाम अपने ही घर वाले कुटुंब रजिस्टर के नकल से, कुटुंब रजिस्टर वाले पेज से उसका नाम कट हो जाता है। और तब जब उस कुटुंब का रजिस्टर बनता है, उसका पेज बनता है, तो उनका नाम वहां नहीं रहता है, वोटर लिस्ट में कट जाता है। तो काहे कटा? डेडा है। उनकी तो संज्ञा हुई, और जब जिसकी संज्ञा हुई उसका हो गया लोप। और लोप है क्या? कहे बता दिए कि अदर्शनम लोपा, जो नहीं दिखाई दे उसे का लोप होगा, जो दिखाई न दे उसका लोप कर देंगे। तो जब संज्ञा हो गया, जो मर गया उसका दाह संस्कार हम कर देंगे, उसके बाद वो चला जाएगा, तो दिखाई देगा क्या? दिखाई नहीं देगा तो उसका लोप हो जाएगा। तो कहे यस्य इतः तस्य लोपा, तो कहे अंत्यवर्णा हिता, तो अंत्यवर्णा हिता और अंत्यवर्णा लोपा। अंत्यवर्ण संज्ञक भी हैं और अंत्यवर्ण लोप संज्ञक भी हैं। तो अब यहाँ प्रश्न बना कि माहेश्वर सूत्र में कितने वर्णों की संज्ञा होती है? तो ये जब 14 सूत्र तो 14 वर्ण हो गए।
14 वर्णों की संज्ञा होगी। अब जब 14 वर्णों की संज्ञा हुई तो फिर यह प्रश्न बना कि कुल कितने वर्णों की संज्ञा हुई। तो इसी के आगे लिखा गया है कि लण मध्य तू अइत संज्ञ का कहें, लेकिन लण के मध्य में लण सूत्र है, पंक्ति एक छूट रही है, उसको हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। कहे लण, ये जो लण सूत्र है, लण सूत्र यहां देख लेते हैं। यह सूत्र वास्तव में ऐसे भी लिखा जा सकता है, अ धन ण। तो ऐसा अंत्यायिता है, उससे तोड़ना की संज्ञा हो गई, लेकिन फिर आया कि लण मध्य त्वित संज्ञ का, लण मध्य तू अइत संज्ञ का। तो कहे ल और ण के बीच में जो ये आ है, इसकी भी संज्ञा हो जाएगी। तो इस 14 में एक और जोड़ देंगे। अब प्रश्न बनेगा कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये होगा 14। और कुल कितने वर्ण इत संज्ञक होते हैं, उनकी संख्या होगी 15। इस संज्ञक वर्ण कितने हैं, 14। कुल कितने हैं, 15। कितने वर्णों की संख्या होती है, 14। कुल कितने वर्णों की संख्या होती है, तो 15 वर्णों की संख्या होती है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। फिर अब सूत्रों को पढ़ेंगे। तो प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्णन है। एक पंक्ति छूट गई बीच में, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थाः। उच्चारणार्थाः कहे कि हकार आदि में जैसे हैवरट का ह है, यह फिर हैवरट का ही यह है, यह जब बोले तो यह अ बोला निकल रहा है, यह अ, ह अ, व अ, र अ, ल अ। तो कहे कि ह या व र, हैवरट के ह से लेकर के हल के ह तक जो वर्ण हैं उन सब में अ दिखता है। अ का उच्चारण सुनाई देता है, अ का प्रोनाउंसिएशन, अ की आवाज उसमें सुनाई देती है, अ की आवाज दिखती है, अ दिखता है, अ सुनाई देता है। तो कहे कि सभी वर्णों में अ जो दिख रहा है वो क्यों? तो कहे भैया केवल उच्चारणार्थ, थोड़ा सा सरलता हो जाए उच्चारण में, इसलिए सभी वर्णों में अ को जोड़ लिया गया या अ को पढ़ लिया जाता। नहीं तो कैसे पढ़े, ह य व र, ऐसे हम पढ़ते। तो ह वरट से लेकर के हल तक जो सब अ दिखता वह केवल उच्चारण के लिए है। अब चर्चा करेंगे। तो कहे कि ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं इसमें स्वर वर्णन है। तो माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वर वर्णन है? तो माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों में, प्रथम 4 सूत्रों में स्वर वर्णन, और उसमें भी प्रथम 2 सूत्र हैं, इनकी भी 2 श्रेणियां बन गई। प्रथम 2 स्वर में मूल स्वर वर्ण का वर्णन है, मूल स्वर वर्ण का वर्णन, मूल स्वर वर्णन है, मूल स्वर वर्णों का वर्णन है। कितने सूत्रों में? 2 सूत्रों में। ये 2 सूत्र हैं, तीसरे और चौथे। इसमें जो है तीसरे और चौथे इन 2 सूत्रों में मिश्रित स्वर वर्णों का वर्णन है। अब ये मिश्रित क्यों हुए, इनको क्यों मिश्रित कहा जाता, तो उसका एक कारण है। हम देख लेते हैं कि सूत्र संख्या 3 और 4 में अगर इस संज्ञक वर्णों को छोड़ेंगे तो आपको ये 4 वर्ण मिलेंगे, ए, ओ, ऐ और औ। तो इसमें से यह जो है यह आ और ई से बना, ए आ और ई से बना। जब हम गुण संधि पढ़ेंगे तो आ और ई से क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। आ और ऊ से क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। आ और ए से क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे।
और औ से क्या बनाएंगे, ओ से क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। तो ये इसीलिए मिश्रित है। और मिश्रित भी हैं क्योंकि दो दो वर्ण है। जब हम दो दो स्वर वर्ण है तो हम पढ़ेंगे कि जो जिस स्वर वर्ण में एक मात्रा होगी, एक मात्रो भवेद ह्रस्वम द्विमात्रम दीर्घम उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतज्ञेयम व्यंजनम चार्धमात्रकम, कुछ ऐसा हम पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे तो चूंकि अ के एक मात्रा और ई की एक मात्रा दो मात्रा हो गई, तो इसलिए दीर्घ हो गया। अ की एक मात्रा ऊ की एक मात्रा हो गई तो वो भी दो मात्रा वाला हो गया, तो वो भी दीर्घ हो गया। आ की एक मात्रा और ओ की मात्रा औ बना, ये भी दीर्घ हो गया। अ और ए आय बना, ये भी दीर्घ हो गया। तो जहां जहां दो मात्राएं या दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे और उनसे जो बनने वाला रूप होगा वह दीर्घ बनेगा, इसीलिए इसको मिश्रित दीर्घ कहेंगे। और एक समान सवर्ण जब स्वर मिलेंगे, एक रूप रंग वाले मिलेंगे, एक जाति वाले स्वर वर्ण जब मिलेंगे तो उनका केवल दीर्घ कहेंगे। जैसे अ से अ का मिलना आ, ई से ई का मिलना ई, ऊ से ऊ का मिलना ऊ, और री से री का मिलना री होता है। तो अ धन ई बराबर ए होता है तो यह मिश्र स्वर होगा। लेकिन अ धन अ बराबर आ होता है तो यह केवल दीर्घ स्वर कहा जाएगा। एक पुस्तक टीजीटी में है जो बाबूराम सक्सेना की है, उसका नाम संस्कृत व्याकरण प्रविष्का है। बाबूराम सक्सेना ने बड़ी सरलता के साथ लिखा है अ, ई, उ, री और लरी ह्रस्व सादे। फिर लिखा आ, ई, उ, री, अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री लिखा। और इसको भी लिखा, इसको लिखा दीर्घ और लिखा सादे। फिर लिखा उन्होंने ए, ऐ, ओ, औ, इसको लिखा दीर्घ लेकिन मिश्र विकृत लिखा। मिश्र विकृत मतलब मिले और इनमें विकार हुआ। विकार हुआ जब, तो कैसे विकार हुआ, अ और ई मिला तो ना अ दिख रहा है न ई दिख रहा है, इनमें विकार हुआ, एक परिवर्तन हुआ। यहां पर संधि कार्य हुआ। तो संधि कार्य जब जब होगा तो कुछ इसी तरह का प्रकार, कुछ इसी तरह का प्रकार या विकार आपको दिखाई देगा। आइए, तो मूल स्वरों की संख्या 5 नोट करते चलिए। मूल स्वरों की संख्या 5। दीर्घ स्वर 2 ये और 4 ये और 4 ऊपर से आएंगे, ये 8 हो जाएंगे। अब स्वर की संख्या पूछी जाए कि स्वर कितने हैं, तो इस 14 सूत्र के आधार पर देखेंगे तो स्वर जो है वो 9 है। माहेश्वर सूत्र में वर्णित स्वरों की संख्या कितनी है, 9 है। लेकिन ये प्रश्न बनकर के आ जाए कि माहेश्वर सूत्र में वर्णों की संख्या कितनी है, 9 है। लेकिन ये सूत्र ये प्रश्न बने कि स्वरों की संख्या कितनी है, 9 और 13 दोनों विकल्प हैं तो 9 लिखेंगे। लेकिन यही प्रश्न ये बन जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो विकल्प 9 भी होगा और 13 भी होगा। तो वह प्रश्न का उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर, वह जो प्रश्न होगा उसका उत्तर बनकर के 13 आएगा। क्योंकि कुल होगा, कुल का अर्थ होता है परिवार। तो जब हम स्वर के परिवार को गिनेंगे तो अ आ भी गिनेंगे, ई भी गिनेंगे, उ भी गिनेंगे, री भी गिनेंगे, लरी गिनेंगे, ए, ऐ, ओ, औ भी गिनेंगे। तो इस तरह से यदि हम गिन लेते हैं तो सब 13 हो जाता है। कुल माने परिवार समझ लीजिए। आइए अब हम आगे चलते हैं। नोट करते चलिएगा कि सूत्र संख्या पहले दूसरे में मूल स्वरों की संख्या 5 है। दूसरे तीसरे में दीर्घ स्वर मिश्र स्वर, इनकी संख्या 4 है। और स्वर की संख्या 9 है। अ का दीर्घ, ई का दीर्घ, उ का दीर्घ और री का दीर्घ होने पर ये 4 और बढ़ जाते हैं तो 9 4 13 ये संख्या हो जाती है। ये आप भी इसको बनाते हुए लिखते हुए आगे चलिएगा। फिर हम सूत्र संख्या
हैवरट से लेकर के लण तक सूत्र संख्या 6 और 5 और 6 में ह को छोड़ करके अंतस्थ वर्ण का वर्ण है, अंतस्थ वर्ण। अब ह को छोड़ देंगे जब, तो अंतस्थ वर्ण हो जाएगा 4। तो अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अंतस्थ वर्णों की परिभाषा यही है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर ने मतलब भीतर रह जाती है, गर्म वायु, उसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण की परिभाषा स्वतः राजयन्ते स्वतः उच्चारते, जो स्वयं अपने आप उच्चरित हो जाते हैं, जिनमें किसी अन्य वर्ण के उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। फिर अगला है सूत्र संख्या 7 से लेकर के सूत्र संख्या 12 तक। सूत्र संख्या 7 से लेकर के सूत्र संख्या 12 तक स्पर्श वर्णों का वर्णन है। और ये स्पर्श वर्ण 25 होते हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर का वर्णन है? वो 9 होगा। लेकिन कुल कितने स्वर होते हैं, ये प्रश्न बन करके जब आएगा तो वो 13 हो जाएगा। आइए, सूत्र संख्या 7 में स्पर्श वर्ण बढ़ लिए कि 7 से लेकर के 12 तक स्पर्श वर्ण है। तो कितने सूत्रों में? 6 सूत्रों में। यमगणनम यहां देखेंगे तो एक चीज, सूत्र संख्या 7 में देखिए एक विशेषता मिलेगी आपको। ये च छ ज झ य मतलब अंतिम वर्ण, प फ ब भ म ये अंतिम वर्ण, क ख ग घ ङ ये अंतिम वर्ण, ट ठ ड ढ़ ण ये अंतिम वर्ण, और त थ द ध न ये भी अंतिम वर्ण, मतलब ये अंतिम वर्ण है। वर्गों के 5वें वर्ण। प्रश्न बनकर क्या है? वर्ग का 5वां वर्ण किस सूत्र में है? माजिक क्रम संख्या दे देते हैं तो 7 है, और नहीं तो यमगणनम है। आइए, सूत्र संख्या 8 और 9 में वर्ण के चौथे वर्ण का, वर्ग के चौथे वर्ण का वर्णन है। अंतिम वर्ण को छोड़ दें हम और फिर गिन लें तो गिन के देख सकते हैं। च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ और त थ द ध। 3 ये और 2 ये, 5। यहाँ चौथे वर्ण का वर्णन है। सूत्र संख्या 10 नाम है जबगढ़ 10। यहाँ पर श को छोड़ देंगे तो वर्ग के तीसरे वर्ण का वर्णन है। सूत्र संख्या 11 और 12, सूत्र संख्या 11 और 12 में क्रमशः दूसरे और पहले वर्ण का वर्णन है। सूत्र संख्या 13 और 14 में ऊष्म वर्ण का वर्णन है। अब स्पर्श वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा भिन्न भिन्न स्थानों का स्नान कर स्थानों को टच करते, स्पर्श करती हो, स्पर्श वर्ण का। जैसे हम पढ़ते हैं कि एको विसर्जनीय नाम कंठ। अब क ख ग, फिर यहाँ तो नहीं समझ लेंगे, लृतु लसा नाम दंत लरी। अब लिली बोलिए, ल जीभ न सटे। उपु पद्मनिया नाम ओष्ठव। ये सब चूंकि हम भिन्न भिन्न जगह से स्पर्श हो करके 2-2 अंग स्पर्श करते हैं और वर्णों का उच्चारण होता है, तो इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनको हम कहते हैं टचिंग लेटर। टचिंग लेटर कह लें कि स्पर्श जब टच करता है तब। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्पर्श वर्ण, ये हम पढ़े, ये वर्णमाला का। इसी तरह से कुछ विभाजन भी होता है। अब हम इस माहेश्वर सूत्र को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस माहेश्वर सूत्र के का अन्य नाम शिव सूत्र जाल, माहेश्वर सूत्र को शिव सूत्र जाल। चूंकि इसको पाणिनि ने हमें बताया, इसीलिए इसको पाणिनि सूत्र, और यह संस्कृत भाषा की
वर्णमाला है, इसलिए इसको हम संस्कृत वर्णमाला भी कह सकते हैं। संस्कृत वर्णमाला। इसी को वर्ण सामनाय या अक्षर सामनाय भी कहते हैं। इसी से प्रत्याहार का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनके और भी नाम अन्य पुस्तकों में मिले हैं। अब इतने के बाद अब एक तरह के एक प्रश्न और आता है कि माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति हुई है मतलब कौन सा वर्ण 2 बार आया है। तो ऐसा वर्ण है ह। देखिए सूत्र संख्या 5 में है वर्ड और 14 में है। तो अब ये पूछा जाता है कि इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है, दोनों वर्णों में क्या अंतर है। इन दोनों सूत्रों के ह, चाहे हैवर्ड का ह हो चाहे हल का ह हो, दोनों में क्या अंतर। कोई अंतर नहीं। इन दोनों सूत्रों का कोई अंतर नहीं है। दोनों सूत्रों में कोई अंतर नहीं है हमें। अब हम ही है, चाहे जहां जाएं नाम पूछा जाएगा तो हम हर जगह अजय होंगे। आप चाहे जहां, चाहे मामा के यहाँ जाएं चाहे काका के यहाँ जाएं, कोई भी आपको बुलाएगा तो आपके अपने नाम से बुलाएगा। तो उसी प्रकार से यह ह चाहे जहां हो, चाहे जय बार हो, चाहे जितनी बार हो, वही एक का ह होगा। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से अब एक ही व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में जाता है और वह वही रहता है, उसी प्रकार से ह चाहे जय बार आ जाए सूत्र में, वह वही ह होगा। उस ह का कोई प्रयोजन है, जो प्रयोजन होगा उस प्रयोजन को हम आगे जब पढ़ेंगे, संधि में इसका वर्णन मिला है, और जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको वहां बताएंगे कि इसका क्या वर्णन है। ये कुछ चीजें यहाँ रोकेंगे, तब ना आप सोचेंगे वो क्या था। आइए आगे हम बढ़ते हैं। और एक सूत्र बनता है, एक प्रश्न बनता है, सूत्र नहीं प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की संज्ञा 2 बार हुई है। तो एक अणा यहाँ है और एक अणा यहाँ है। अणा वर्ण की संज्ञा 2 बार हुई है। वह कौन सा वर्ण है जिसकी संज्ञा 2 बार हुई है? अणा वर्ण है। या वह कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में अंत में 2 बार आया है? अणा। अब अंत में आया है तो अब यहां दोनों प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा कि वह कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। वह कौन सा वर्ण है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, अथवा जिसकी माहेश्वर सूत्र में आवृत्ति हुई है, वह वर्ण है ह। और यदि वही अंत लिख दिया जाए कि वह कौन सा वर्ण है जिसकी आवृत्ति अंत में हुई है, या जो अंत में 2 बार आया है, या वह कौन सा वर्ण है जिसकी 2 बार ही संज्ञा हुई है, तो ई है भैया ण। क्या है? ण। ध्यान में रखिएगा, हम प्रश्न बता रहे हैं, अभी प्रश्न नहीं हल करवा रहे हैं। प्रश्न बनेगा और ये भी प्रश्न उस प्रश्न में होगा। इसके बाद एक सूत्र आता है हलंत्यम। माहेश्वर सूत्र के बाद एक सूत्र आया हलंत्यम, और सूत्र मिटा देते हैं। सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा और हम एक आध 2 सूत्र लिख करके इसको सिद्ध करेंगे। हलंत्यम सूत्र है हलंत्यम। अंत्यम हल कहें कि जो अंतिम वर्ण हैं, जो यह अंतिम वर्ण हैं, वो हल हैं, वो व्यंजन है।
अब अंतिम वर्ण कौन कहाँ है अंतिम वर्ण, तो ये बताए जैसे आई ऊड़, इसमें जो ण है ये हल है, इसी तरह से हल एक सूत्रांत वाला है, तो इसमें जो ल है वह अंतिम है और ये क्या है, हल है, हल अंतिम। माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण दिया गया वह क्या है, हल है, वह व्यंजन है। और इस सूत्र की वृत्ति लिखी गई है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। कह रहे जो उपदेश का अंतिम वर्ण है और क्या है वो कैसा है, कैसा वर्ण है, कहे हल है, उसकी इत स्यात्, उसकी इत संज्ञा होगी। कह रहे उपदेश के अंत में, उपदेश के अंत मतलब इन 14 सूत्रों के अंत में, उपदेशे अंत है चतुर्दश सूत्रे अंतम, 14 सूत्रों में जो अंतिम है। उपदेशे का अर्थ क्या हुआ, 14 सूत्रे पढ़िए, 14 सूत्रे। अब फिर पढ़ लीजिए अंत्यम हल, अब फिर इत संज्ञम स्यात्। क्या है कि 14 सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वह हल है, वह व्यंजन है और उस व्यंजन की इत संज्ञा होगी, और जिसकी जिसकी इत संज्ञा होगी उसके उसके लोप का विधान किया गया है। अर्थात जब भी हम वर्णों को गिनेंगे तो अंतिम वर्ण अयुण का ड़ा नहीं गिनेंगे, रिलरे का का नहीं गिनेंगे, अयोज का चा नहीं गिनेंगे, ए ओंग का ङा नहीं गिनेंगे, हैवरट का टा नहीं गिनेंगे, जब गटदस का शा नहीं गिनेंगे, कपय का या नहीं गिनेंगे, हल का ल नहीं गिनेंगे। फिर बताए उपदेश आद्योच्चारणम। कहे कि ये जो उपदेश है उसके लिए उन्होंने बताया कि आद्य उच्चारण, आदि उच्चारण, आद्योच्चारणम, आदि उच्चारणम। क्या उपदेश क्या है, तो कहे कि उपदेश यही है जो पहले उच्चारण किया गया, मतलब ये माहेश्वर सूत्र जो, ये माहेश्वर सूत्र जो है ये उपदेश है। ये धातु पाठ जो है ये क्या है, जो पाणिनि द्वारा बताया गया ये उपदेश है। जो ये गण बताए गए गण पाठ ये उपदेश है। जो आदेश बताए गए वो उपदेश है। मतलब जो भी हम संस्कृत व्याकरण में या जौन भी हमारे से पहले जो लोग कह के गए वह उपदेश है। जो भी गीत गौनाई, जो भी गीत गौनाई दादा बाबा या दादी अम्मा गा गा करके चली गई, रिटायर हो गई, उनका इत संज्ञा हो गया और उनका आज लोप हो गया है, तो वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए उपदेश है। तो इसी तरह से कहे कि पाणिनि के द्वारा जो ये माहेश्वर सूत्र बतलाए गए, जो धातु पाठ बतलाया गया, जो गण पाठ बतलाया गया, जो आदेश बताया गया, जो प्रत्यय बताया गया, जो आगम आदि ये बतलाए, ये सब के सब क्या कह जाएंगे, उपदेश कह जाएंगे। इससे संबंधित एक कारिका है, प्रत्ययाः शिव सूत्राणि आदेश आगमस्तथा, प्रत्ययाः शिव सूत्राणि आदेशा आगमस्तथा, धातु पाठो गण पाठस्य उपदेशाः प्रकीर्तिता, प्रत्ययाः शिव सूत्राणि आदेशा आगमस्तथा, धातु पाठो गण पाठस्य उपदेशाः प्रकीर्तिता। ये यहाँ तक हम आज पढ़े और आगे वाले वीडियो में हम अभी संज्ञा प्रकरण को ही पढ़ रहे हैं। तो आज केवल संज्ञा का जहाँ तक नाम होगा वहाँ हम इत संज्ञा पढ़े, संज्ञा में केवल इत संज्ञा पढ़े और माहेश्वर सूत्र से संभवतः जितने प्रश्न बनने लायक थे उनका हमने वर्णन किया। जैसे क्या प्रश्न बन सकता था, प्रश्न ये बन सकता था किन सूत्र, कितने सूत्रों में माहेश्वर सूत्रों में या माहेश्वर के कितने सूत्रों में स्वर वर्णन है, तो 4 सूत्र हैं। मूल स्वरों का वर्णन 2 सूत्रों में है, दीर्घ मिश्र स्वरों का वर्णन तीसरे और चौथे 2 सूत्रों में है, ऊष्म वर्ण का वर्णन 6वें और 5वें में है, ह को छोड़ करके। अंतस्थ वर्ण का वर्णन, अंतस्थ वर्ण, क्षमा कीजिएगा, ऊष्म नहीं, अंतस्थ वर्ण का वर्णन 5वें और 6वें वर्ण में है, सूत्र में है।
पंचमाक्षरों का वर्णन 7वें सूत्र में है। 8वें और 9वें में चतुर्थ वर्ण का वर्णन है। 10वें सूत्र में केवल तीसरे वर्ण का वर्णन है। 10वें के बाद फिर 11वें और 12वें में पहले और दूसरे वर्ण का वर्णन है। 13वें और 14वें में ऊष्म वर्ण का वर्णन है। यह पूछा जा सकता है कितने सूत्रों में स्वर वर्णन है, तो 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में हल वर्णन या व्यंजन वर्णन है, तो वह 10 सूत्रों में हो जाएगा। कितने सूत्रों में स्पर्श वर्णों का वर्णन है, तो वह 6 सूत्र हो जाएंगे, 7 से 12 तक। कितने सूत्रों में अंतस्थ वर्णों का है, 2 सूत्र हैं, 5 और 6। कितने सूत्रों में उस वर्णों का वर्णन है, तो यह हो जाएगा सूत्र 2, 13 और 14। ये सब प्रश्न बन सकते हैं। और एक प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार यदि पूछा जाएगा तो 43, क्षमा कीजिए 43 नहीं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार तो 34 और 9 43 ठीक था। 43 वर्ण माहेश्वर सूत्र के अनुसार। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 43 वर्ण। क्यों? क्योंकि 34 और 33 हो जाते हैं। हैवरट का हा और हल का ल लेंगे तो 34 हो जाएगा, केवल एक लेंगे तो वह 42 और 43 होगा। तो 42 होगा। तो जब ये बनेगा कि माहेश्वर सूत्र में या संस्कृत वर्णमाला में, माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो उनकी संख्या आएगी 42। और ये पूछा है माहेश्वर सूत्र में कितने वर्णों का वर्णन किया गया, तो संख्या होगी 43, क्योंकि तब दोनों ह जोड़े जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।